अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आरिफ पंजवानी। लास्ट वीडियो के अंदर मैट्रिसेस के एमसीक्यूज को हमने सॉल्व किया था। आज हम सॉल्व करेंगे सीआरक्यूज को। 2025 के पेपर के अंदर हमारे पास जो सीआरक्यू है वो क्रैमर्स रूल आया है। क्रैमर्स रूल अप्लाई करना है, तो क्रैमर्स रूल अगर नहीं आता तो यहाँ पर आप लोग सीख लें किस तरीके से। अब यहाँ पर एक बड़ा अच्छा काम ये कर देगा, आपको पहले से मैट्रिक्स बना के दे दिया गया है, वरना इक्वेशंस दी जाती है, फिर मैट्रिक्स बनाते हैं, फिर आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने डिटरमिनेंट निकालना है। 0 1 1 1 डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई 0 1 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1, तो आंसर आ गया -1। तो डिटरमिनेंट मेरे पास माइनस बनाया। फिर हम निकालते हैं ए एक्स की वैल्यू, ये भी डिटरमिनेंट की तरह ही निकलती है। जब ए एक्स निकालना है तो एक्स की वैल्यू जो है उसको रिप्लेस कर देंगे इससे हम, तो यहाँ आ जाएगा 1 और 0, और बाकी ये एज इट इज सेम रहेगा। तो यहाँ पर हमने किया 1 1 ज़ा 1 हो गया और 1 0 ज़ा 0, तो आंसर आ गया 1। ये ए एक्स आ गया। फिर ए वाई जब निकालेंगे हम, तो ये y की वैल्यूज होती हैं सेकंड वाली, इसको रिप्लेस कर देंगे इससे, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0 1 एज इट इज रहा, और यहाँ आ गया 1 0। तो 0 0 द 0, 1 1 द 1, और बीच में माइनस, तो वैल्यू आ गई -1। प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा, ठीक है। इतना मुश्किल चीज़ नहीं है, आई होप ये कॉन्सेप्ट आने चाहिए। फिर x निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो ए एक्स डिटरमिनेंट डिवाइड बाय ए डिटरमिनेंट करते हैं। तो इसकी वैल्यू 1 थी और इसकी -1, तो आंसर आ गया -1, मतलब x की वैल्यू यहाँ पर आ गई -1 आ गई। अब हम y की वैल्यू निकालेंगे, सेम तरीके का फॉर्मूला होगा हमारे पास, बस ए वाई को डिवाइड कर देंगे ए डिटरमिनेंट से हम, ठीक है। तो y निकालना है तो हम लिखेंगे ए वाई डिटरमिनेंट डिवाइड बाय ए डिटरमिनेंट। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आई थी -1, और ये भी -1, तो माइनस से माइनस कट गया, तो वैल्यू आ गई 1। सॉल्यूशन सेट बना देंगे आप लोग, ठीक है। -1 एक्स की वैल्यू, पहले एक्स की लिखते हैं फिर वाई की वैल्यू, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ये 3 नंबर का सीआरक्यू 2025 के पेपर में आया था। आगे बढ़ते हैं। अरे ये क्या हो गया। तो y की वैल्यू में वापस कर देता हूँ, ए वाई डिवाइड बाय ए डिटरमिनेंट, सो -1 डिवाइड बाय -1, तो वैल्यू आ गई 1। सॉल्यूशन सेट -1, 1, ठीक है। अच्छा, 2024 में भी क्रैमर रूल ही आया। अब यहाँ पर हमें जो है मैट्रिक्स बना के नहीं दिया, मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। तो मैट्रिक्स बनाने का तरीका, एक्स की वैल्यू देखें, ये 1 और 2 है, फिर वाई की वैल्यू 1 1 है, वेरिएबल हमारे पास एक्स और वाई आ गए, और इक्वल टू के बाद 4 और 7। अच्छा, इसकी वैल्यू आंसर आप वेरीफाई कर सकते हैं कैलकुलेटर। अगर आपको साइमल्टेनियस वाला इक्वेशन वाला चैप्टर आपने वीडियो गो थ्रू की है, तो उसमें मैंने कैलकुलेटर से आपको सॉल्व करना सिखाया था कि साइमल्टेनियस इक्वेशन कैलकुलेटर से सॉल्व। तो ये साइमल्टेनियस ही तो है, बस एक मेथड चेंज है। क्रैमर रूल से करना है, सॉल्यूशन सेट निकालना एक्स और वाई, ये भी क्रैमर रूल से करना है, बाकी तो सेम चीज़ है। तो इसके आंसर हम वेरीफाई कर लेते हैं। अगर आपने वीडियो गो थ्रू की तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हमें मेन्यू पे जाना है, ए पे सेलेक्ट करना है, साइमल्टेनियस लिखा हुआ इसको सेलेक्ट करना है। दो अननोन है, क्योंकि एक्स और वाई दो अननोन है, तो टू सेलेक्ट किया। पहली इक्वेशन है एक्स के साथ 1 है, वाई के साथ 1 है, फिर 4, फिर मेरे पास 2 है, 1 है, एंड देन 7। तो अब ये देखिए, एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 1, मतलब इसका जो आंसर आएगा वो ये आना चाहिए, सॉल्यूशन सेट पर ये बनेगा। तो इससे आप आंसर वेरीफाई कर सकते हैं। खैर, अब इसको आप लोग खुद सॉल्व करें। मैंने पहला सवाल आप लोगों को 2025 में क्रैमर रूल करा दिया है, तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए चेक करें और देखें आपका ये आंसर आता है कि नहीं आता, ठीक है, ताकि आप लोग की भी थोड़ी प्रैक्टिस हो। इसको ट्राई करें, 3 और 1 आपका आंसर आना चाहिए सॉल्यूशन सेट। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। 2023 पे मूव करते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन है, इट इज गिवन दैट p इज -1 एंड 5 q इज दिस, r इज 3 सेट दिए हुए, फाइंड द मैट्रिक्स p q r। पहले कह रहा है p q r निकाल दो, मतलब p q r तीन को मल्टीप्लाई कराना है। p q r, p हमारे पास है -1 एंड 5, मल्टीप्लाई, फिर मेरे पास 1 -3 2 एंड -2, मल्टीप्लाई 3 एंड -4, ठीक है। अब अगर आप, क्योंकि 3 नंबर का सवाल है, तो
आप आई थिंक ये 3 नंबर का, ये भी आई थिंक 3 नंबर का ये, तो आप चाहें तो ये तीनों मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी करके दिखा दे तो कोई ऐसे इशू वाली बात नहीं होगी, क्योंकि इसका दूसरा पार्ट भी दिया हुआ है। हाँ 3 नंबर का है हमारे पास, ठीक है। 2 नंबर का ये पार्ट है, ठीक है। तो कोई इतना मसले वाली बात नहीं होगी, थोड़े बहुत स्टेप दिखा दिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं। अब जैसे मैं अब यहाँ पर मैंने मैट्रिक्स ए सेलेक्ट किया, अब जो पहला मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर लिख लिया करें ताकि आसानी हो। 1/2 ये है 2/2। अच्छा पहले तो चेक कर ले मल्टीप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा, तो ये दोनों तो हो रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई। ये मेरे पास क्या है 2/1, ये भी हो रहा है, तीनों आपस में मल्टीप्लाई तो हो सकते हैं। तो मैं मैट्रिक्स ए लिया है जिसमें एक रो 2 कॉलम है, मैंने वैल्यू लिख दी -1 और 5, ठीक है। फिर मैं मेन्यू पे गया, फोर्स, अब मैट्रिक्स बी सेलेक्ट कर लिया मैंने जिसका ऑर्डर 2/2 है, ये आ गया 1 -3 2 और -2, ठीक है। फिर मैंने मैट्रिक्स पे गया, अब मैंने मैट्रिक्स सी सेलेक्ट किया क्योंकि मेरे पास 3 मैट्रिसेस हैं। सी सेलेक्ट किया, इसकी 2/1 है, ये आ गया 3 और -4। ध्यान से वैल्यूज पुट कीजिएगा, प्लस माइनस की गलती होगी तो सॉल्यूशन गलत बनेगा। ऑप्शंस में गया, मैट्रिक्स ए सेलेक्ट किया, मल्टीप्लाई। फिर ऑप्शन में गया, मैट्रिक्स बी सेलेक्ट कर लिया, मल्टीप्लाई। फिर ऑप्शन में गया, मैट्रिक्स सी सेलेक्ट कर लिया। ये मेरे पास आंसर आ गया 55, मतलब √55, यही आंसर से विस्तार है, ठीक है। अब अगला पार्ट क्या करेंगे, सेकंड पार्ट ये है इसका, hence find the value of k if pqr is equal to। सेकंड पार्ट मुझे कह रहा है कि pqr अगर इसके बराबर है k + 105 के, तो k की वैल्यू बताओ। pqr की वैल्यू ऑलरेडी मैं ऊपर निकाल चुका हूं जो कि है 55। तो देखिए बीच में इक्वल टू साइन है तो मैं कंपेयर कर सकता हूँ इसको से। तो 55 बराबर आ गया k + 105। 105 वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो k की वैल्यू मेरे पास आ गई -50, ठीक है जी। कैलकुलेटर की गेम अच्छी होगी तो काम मैट्रिसेस आपका चैप्टर बड़ा आसानी से निकल जाएगा, और थोड़े से बेसिक्स रूल्स जरूर आने चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर वेरिएबल मल्टीप्लाई करने आ जाते हैं तो आपको मल्टीप्लिकेशन अगर नहीं आती होगी तो आप फंस जाओगे, ठीक है। तो वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन तो आप कैलकुलेटर में नहीं कर सकते, इन चीज़ों का भी थोड़ा ध्यान रखना है। अच्छा जी, लेट एक्स, चलो वेरिएबल वाली बात की और वेरिएबल वाला आ गया। लेट एक्स इज ए बी सी वाई 3 4 जेड इज दिस एंड द मैट्रिक्स एक्स वाई जेड आर गिवन इन द सच दैट वाई जेड इज इक्वल टू एक्स आई वेयर आई द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्टेट द ऑर्डर वाई फॉर द वैलिड रीजन। अच्छा 2019 का ये सवाल है। अब वो सवाल, पहले तो हमें 3 मैट्रिसेस दे दिए गए, ठीक है। उन 3 मैट्रिसेस देने के बाद उन्होंने कहा है कि वाई जेड को मल्टीप्लाई कराएं और एक्स आई को, आई यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कह रहा है, ठीक है। आई यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को वो कह रहा है। अब वो ये पूछ रहा है, ये तो उससे कंडीशन बता दी। अब उसका सवाल ये है कि स्टेट द ऑर्डर ऑफ आई विथ वैलिड रीजन। पहले मुझे ऑर्डर बताना है, आई का ऑर्डर क्या होगा। अच्छा भाई, मल्टीप्लिकेशन का रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स की वैल्यू, अब देखें वाई और जेड, पहले वाई लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय जेड, इसको बराबर ले लेंगे पहले एक्स के जो कि है ए बी सी। अब यहाँ पर पहले मुझे देखना है कौन सा रखना चाहिए। अब उसके लिए मैं तरीका सिखा रहा हूँ, गौर से समझ लें। देखिए इसका ऑर्डर हमारे पास 1/2 है और ये 2/3 है, तो ये दोनों सेम है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन हो सकती है लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। अभी लेफ्ट हैंड साइड का वैसे पूछ नहीं रहा, मैं सिर्फ तरीका समझा रहा हूँ कि मल्टीप्लिकेशन हमारे पास यहाँ पर हो सकती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसका हमारे पास क्या है, 1/3 गिवन है हमारे पास, ठीक है। 1/3 दिया हुआ है मुझे, 1/3 दिया हुआ है। अब मुझे ये बताना है कि इसका क्या ऑर्डर होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। देखें आइडेंटिटी मैट्रिक्स या तो 2/2 बनेगा या तो 3, आपने जो पढ़ा उसकी बात करो, या तो 2/2 बनेगा या तो 3/3 बनेगा, ठीक है। अभी हम इससे ज्यादा आगे नहीं जा रहे तो मैं इसकी बात करूंगा, ठीक है। आपके सिलेबस में यहीं तक बहुत है। तो अब यहाँ पे कौन सा रखूं, अगर मैं यहाँ पर 2/2 रखता हूँ तो मेरे पास ऑर्डर क्या बन जाएगा 2/2। तो ये दोनों मैच नहीं कर रहे,
इसका मतलब ये है मल्टीप्लाई तो हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब 2/2 नहीं रखना मुझे यहाँ पर मुझे रखना पड़ेगा 3/3। जब मैं 3/3 का रखूंगा यहाँ पर आइडेंटिटी, तो ये 3 से 3 मैच करेगा, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो सकते हैं। बात समझ आ गई? ठीक है, पहले तो आप बोलोगे द ऑर्डर ऑफ आई विल बी 3/3। उसका रीजन आप लिखेंगे बिकॉज द ऑर्डर ऑफ द एक्स मैट्रिक्स इज 1/3। To multiply x by identity, there must be 3 rows in identity matrix. So that's why we'll take 3/3 identity matrix. Okay? क्योंकि पहले मैट्रिक्स की कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रो बराबर वरना मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा। ये आपको 2 नंबर इसके मिल गए, रीजन 2 लाइन का रीजन आपने देना होगा। पहले आपने ऑर्डर बताना फिर रीजन देना है। ठीक है, अब अगले पार्ट में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एबीसी। एबीसी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, वैल्यूज कैसे निकालेंगे, ये पार्ट 1 मैंने वैलिड रीजन आपको बता दिया, आप लोगों के पास लिख लीजिएगा। इसका मतलब है पहले सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे कि इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके तो हम कैलकुलेटर से कर सकते हैं, तो वो कैलकुलेटर से कर लेते हैं, जितना अपने लिए आसान कर सकते हैं। तो ये 3 और 4 है। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई। अब फिर हम जाते हैं दूसरा मैट्रिक्स सेलेक्ट करते हैं 2/3। ये मैंने कर दिया। ठीक है, ऑप्शन पे गया, फिर ऑप्शन पे गया, तो ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करा दिया। मैंने कहा अपने लिए जितना आसान कर सकते करें। 11 39 25। अब राइट हैंड साइड में आप ऐसा नहीं कर सकते, राइट हैंड साइड में वेरिएबल आ गया, तो वेरिएबल आ गया तो मल्टीप्लाई आपने करके देखना पड़ेगा। तो ये रॉ है, इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, ए मल्टीप्लाई बाय 1 ए हो जाएगा, फिर बी मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो जाएगा, सी मल्टीप्लाई बाय 0 0, तो यहाँ पर ए आ जाएगा। फिर यहाँ पर हमारे पास दूसरे a मल्टीप्लाई बाय 0 0, b मल्टीप्लाई बाय बी, तो यहाँ पर c आ गया, ए बी सी आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अच्छा, इसको सिर्फ इतना ही आएगा ये, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए बी एंड सी, इस तरह आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन मैं फिर बार बार कह रहा हूँ बेसिक्स आपको आनी चाहिए, वरना तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे क्या है। आप कंपेयर करके वैल्यू निकाल देंगे, ये a बराबर हो, क्योंकि इक्वल टू है तो a 11 के बराबर, b 39 के बराबर, और c मेरा बराबर आ गया 25 के। तो ये 3 वैल्यूज आ गई और ये आपको 3 नंबर पूरे मिल गए। मुश्किल सवाल अभी तक कोई नहीं है, मैं समझता सिर्फ एक एमसीक्यूज वो आर वाला था जो थोड़ा ट्रिकी था। बाकी इस चैप्टर में ऐसी कोई चीज नहीं है जो मुश्किल है। अनटिल अनलेस आपको नहीं आता चैप्टर बिल्कुल, तो वो अलग बात है। अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है, आपने पूरा साल इस चैप्टर को क्लासेस ली हैं अपने कॉलेजेस में, और थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, और आपने टेस्ट और अटेम्प्ट किए हैं, तो फिर बस आपने ये वीडियो गो थ्रू करनी है और प्रैक्टिस करनी है इस वर्कबुक को 2 to 3 टाइम, तो इंशाल्लाह पेपर हो जाएगा। लेकिन अगर किसी ने पूरा साल कुछ पढ़ा ही नहीं है और वो भी बिल्कुल ही 2 दिन पहले तैयारी करना शुरू किया, तो फिर बहुत मुश्किल है। पेपर तो मे भी शायद निकल जाए, 18 नंबर पास तो हो जाएंगे, लेकिन वो इम्पैक्ट आपके परसेंटेज खराब कर देगी वो बात। ठीक है, अच्छा, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू फ्रॉम द गिवन। पी और क्यू वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 अंदर मल्टीप्लाई कर दे, पार्ट ए सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2p, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 15, ये प्लस हो रहा है इससे 1 2 3 0, और इक्वल टू में यहाँ है 7 12 क्यू एंड 15। अब प्लस करते हैं, करस्पॉन्डिंग वैल्यू आपस में प्लस, तो 6 + 1 7 हो गया। अब 2p + 2 आ जाएगा, आपस में ऐड नहीं हो सकते, 3 + 3 6 हो गया, 15 + 0 15 हो गया, इक्वल टू 7 12 q एंड 15। अब बीच में इक्वल टू आ गया, मतलब मैं कंपेयर कर सकता हूँ। मुझे p और q चाहिए, तो मैंने इसको कंपेयर किया, ये इसकी सेकंड वैल्यू से कंपेयर हो जाएगा। 2p + 2 = 12, और ये थर्ड वैल्यू, फोर्थ वैल्यू, नहीं ये वाली नहीं, ये थर्ड है ना, मुझे क्यू चाहिए ना, तो सॉरी मैंने गलत कर दी, ये इससे कंपेयर हो जाएगी। वो फोर्थ वैल्यू थी, तो क्यू बराबर आ गया 6 के, क्यू की वैल्यू तो एज इट इज आ गई, यहाँ सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी, 2 वहाँ जाके माइनस हुआ, तो ये हो गया 10, और फिर ये वाला 2 वहाँ जाके डिवाइड कर देंगे, तो p की वैल्यू आ जाएगी 5। तो ये हमारा आंसर आ गया। ये है पार्ट नंबर ए, इसका हो गया। ठीक है, अच्छा 2018 से तारीख से ये ज़्यादा नंबर का सवाल आता था, इसलिए 2 पार्ट है यहाँ पर। आप लोग का अभी 3 नंबर का ही आता है CRQ, तो ये इतने ज़्यादा पार्ट्स नहीं आएंगे। हाँ देखिए 5 नंबर का हो गया। अच्छा, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर फाइंड ऑल्सो स्टेट व्हाई दीस टू मैट्रिक्स। अच्छा, अब देखिए क्लियरली लिखा हुआ है, मेंशन किया गया विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर।
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई है। अगर पेपर के अंदर लिखा हुआ आ गया विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, तो फिर आपको स्टेप्स मल्टीप्लिकेशन दिखाने पड़ेंगे। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन सीखें जिसको नहीं आती बिल्कुल भी। मैं पार्ट नंबर बी सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। ये रॉ कॉलम से मल्टीप्लाई होगी पहले, 1 3 और 2 मल्टीप्लाई होगा 0 1 और 5 से पहले। तो गौर से देखें, 1 0 ज़ा 0, बीच में प्लस, 3 1 ज़ा 3, प्लस 2 5 ज़ा 10। ये इस कॉलम से मल्टीप्लाई। अब अगले कॉलम की बात, 1 5 ज़ा 5, गैप देंगे क्योंकि हमारा कॉलम चेंज हुआ है। 1 5 ज़ा 5, 3 2 ज़ा 6 और 2 0 ज़ा 0। ये वाली जो पहले मैट्रिक्स की रॉ थी दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई हो चुकी है। अब नेक्स्ट वाले रॉ की बारी, 5 0 ज़ा 0 प्लस 1 1 ज़ा 1 प्लस 0 5 ज़ा 0, 5 5 ज़ा 25 प्लस 1 2 ज़ा 2, 0 0 ज़ा 0। तो आपको ये स्टेप्स करके दिखाने पड़ेंगे। तो ये हो गया 13, ये हो गया 11, 1 एंड 27। आप कैलकुलेटर से वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा अपना आंसर, लेकिन ये आपको करके दिखाने पड़ेंगे स्टेप, ठीक है। चलिए, बीच में मैंने एक सवाल होमवर्क कर दिया क्रैमर से, इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। ओह, ये बहुत लेंदी सवाल है, 5 नंबर का सवाल है, ये काफी लेंदी क्वेश्चन दिया हुआ ये। अब इसको करना कैसे, यहाँ कहीं भी रिस्ट्रिक्शन नहीं दी हुई आपको कि आप इसको कैलकुलेटर से नहीं कर सकते। पहली चीज तो ये, सबसे पहले तो ये देखिए, इसकी हमारे पास कितनी रो है, 3/2 ना, 3/2 बनेगा ये। 3 रोज है, 2 कॉलम है, और ये मेरे पास क्या बनेगा, 2/3। तो मतलब ये दोनों सेम चीजें हैं, तो मतलब मल्टीप्लाई तो हो सकते हैं। तो पहले तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ पहले स्टेप के अंदर, ठीक है। तो मैट्रिक्स ए सेलेक्ट किया, ये मेरे पास 3/2 है। तो 2 0 1, ओ ये क्या हो गया, 2 0 1 3 1 2। ये मैट्रिक्स ए आ गया, यहाँ गए, मैट्रिक्स बी सेलेक्ट किया, ये है 2/3 का। ये हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। पूरा एक साथ नहीं करना, मैंने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन को सिर्फ कंसिडर किया अभी। और मैट्रिक्स बी, तो ये मेरे पास आंसर है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 2 4 6 13 17 21 9 12 15 माइनस, क्योंकि मल्टीप्लाई हो चुका, अब ये 2 4 6 3 5 9 1 2 3 माइनस 2x, और ये तो पूरा ही जीरो ही है यहाँ पे। तो मतलब मेन लेफ्ट हैंड साइड को ही सॉल्व करना है। अब यहाँ पर गौर से देखें, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, माइनस। अब ये तो आपने करके दिखाना होगा। तो 2 - 2 0, 4 - 0 6 - 0, 13 - 3 10 हो गया, 17 - 5 12 हो गया, 21 - 9 हमारे पास हो जाएगा 12 हो जाएगा ना, हाँ 12 हो जाएगा, 12। फिर 9 - 1 8, 12 - 2 10, 15 - 3 12, माइनस 2x इज इक्वल टू, और ये वही नल मैट्रिक्स। यहाँ जो खतरनाक चीज है ना, वो है ये -2। अब ये पूरी चीज वहां उठा के ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगी, इस मैट्रिक्स से माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो 0 0 0 10 12 12 8 10 12। अब जब माइनस करेंगे, तो क्योंकि 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0, अब 0 - 10 तो माइनस का 10 आ गया, 0 - 12 माइनस का 12 माइनस का 12। इसी तरीके से ये माइनस का 8 हो गया, माइनस का 10 और माइनस का 12 ये आ गया, और यहाँ पर है माइनस का 2x। अब ये जो माइनस, हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, मकसद सवाल ये। तो -2 वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, मतलब सारी वैल्यूज से डिवाइड कराना पड़ेगा -2 को मैट्रिक्स की। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जहां पर बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर जाते हैं, ठीक है। तो -2 इक्वल टू के दूसरी साइड जाके सारी मैट्रिक्स की वैल्यू से डिवाइड हो जाएगा। तो 0 डिवाइड बाय -2 जीरो ही होगा, 0 डिवाइड बाय -2 जीरो ही होगा, फिर 0। अब -10 को जब आप -2 से डिवाइड करेंगे, माइनस से माइनस कटेगा, 2 × 2 5 था। तो ये नहीं आता, कैलकुलेटर में कर लीजिएगा, ये 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 और ये भी 6।
तो ये इसका हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। कोई भी कंफ्यूजन हो रही हो कैलकुलेटर से वेरीफाई कर लें। अगर आपको कैलकुलेशन में लगता है कि आप गलती कर रहे हैं तो प्लीज इसको चेक जरूर करें। ठीक है जी। अच्छा जी, ये कर लिया हमने, ये भी हो गया। 2016 पे आ जाते हैं हम। इनवर्स निकालना है, ये बहुत लंबा सवाल आ गया। अब देखिए, डिटरमिनेंट उसने बता दिया, डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज दिस, डिटरमिनेंट उसने दे दिया। अब इनवर्स निकालना है 3/3 का, तो इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए डिटरमिनेंट। ठीक है। अब जो एडजॉइन निकलता है 3/3 का, वो एक बहुत लेंथी प्रोसेस होता है, एक बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसेस होता है इसको फाइंड आउट करने के लिए, बहुत लेंथी इसमें प्रोसेस होता है। अब कैसे करेंगे भाई एडजॉइंट ऑफ ए, अगर पेपर में आ गया तो कैसे करेंगे, मैं मेथड सिखा देता हूँ। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है। अगर मुझे अब इन सार 9 वैल्यूज निकालनी है, A11 की वैल्यू निकालनी है, तो -1 की पावर 1+1, ये 1+1 कहाँ से आए, ये जो 11 है इसी को ऊपर लिखा हुआ है, प्लस लगा दिया बीच में। अब A11 का मतलब क्या है, A11 का मतलब पहली वैल्यू, तो पहली वैल्यू की रॉ और कॉलम हटा दो तो क्या बचा आपके पास, वन, तो आपके पास बच गया 142 एंड -3, तो ये -1 की पावर 2 हो गया। और इसका डिटरमिनेंट ले लोगे तो -3 और -8 आ जाए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो -1 की पावर स्क्वायर है, ये जो स्क्वायर है ये इस नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा, तो ये 1 बन जाएगा, और ये रहेगा -11, तो वैल्यू आ गई -11। ठीक है। अब मेरी बात गौर सुनना, इसी तरीके से A12, -1 की पावर हो जाएगा 1+2। ठीक है। अब A12 कहाँ है, A12 यहाँ पर है, अगर इससे कंपेयर करो तो यहीं बनता है, तो इसकी रॉ और कॉलम कट कर दे, 2 4 1 एंड -3, तो -1 की पावर 3 आ गया मेरे पास। ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई -6 और -4, तब यहाँ पर जो पावर है वो ऑड है, ऑड का मतलब जो 2 के टेबल में नहीं आते, तो ऑड पावर में नेगेटिव नेगेटिव ही रहता है, तो -10 मल्टीप्लाई -1, तो ये पॉजिटिव का 10 आ जाएगा। इसी तरीके से ये 9 वैल्यूज निकालनी है, मेन तो सवाल ये है। ठीक है ना, 9 वैल्यूज निकालनी है। अब मैं आपको सिर्फ 3-4 निकाल के दिखा रहा हूँ, इसके बाद मैं कैलकुलेटर से भी बताता हूँ, क्योंकि आपके पास अगर 3 नंबर का सवाल आएगा तो इतना लंबा तो नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है वो, लेकिन आपको तरीका आना चाहिए, इसमें से कुछ भी हो सकता है, आपको पूछ ले A11, A12, A13 निकाल के बता दें, हो सकता है पॉसिबिलिटी कि मैट्रिक्स दे दे, बोले A11, A12, A13 की वैल्यू निकालो, या A32 की वैल्यू निकाल के बताओ कैसे निकलेगी, अगर एडजॉइंट में हमें A32 निकालना है कैसे निकालेंगे, तो ये चीज़ें आनी चाहिए आप लोग को, इसीलिए इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर A13 ये कट गया, ये कट डाउन हो गया, 2112, तो यहाँ -1 की पावर 4, और ये 4 -1, तो वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है जी। तो ये मैंने 3 वैल्यूज आपको निकाल के बताई। अब अगर बीच में से कोई वैल्यू निकालनी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल A32 निकालना है, मैं ऐसे रैंडमली सिखा रहा हूँ, फिर मैं कैलकुलेटर से बताता हूँ एडजॉइंट कैलकुलेटर से डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है। अगर A32 निकालना है तो कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट के लिए तो हमें ये 9 की 9 वैल्यूज चाहिए होती है। ठीक है। अगर मुझे A32 निकालना है, ये ना A32, तो ये कहलाएगी, ये वाली वैल्यू कहलाएगी, इसकी रॉ और कॉलम कट कर दें, -1 की पावर 3+2 और 0024, तो इत्तेफाक से ये वैल्यू 0 आ रही है। ठीक है। अब कैलकुलेटर से कैसे करते हैं, गौर से समझ लें इस बात को। मैट्रिक्स सेलेक्ट किया, मैंने कहा 3/3 का मैट्रिक्स है, 0, अच्छा ये क्या वैल्यू थी मेरे पास, 0 1 0 2
1 4 1 2 एंड -3। एक बार वैल्यू जरूर चेक कर लिया करें, 1 2 -3 2 1 4 0 1 0। ठीक है, वैल्यू सारी हो गई। अब गौर से देखें आप लोग, मैंने मैट्रिक्स ए सेलेक्ट किया, इसका इन्वर्स लगा दिया। अब मेरी बात गौर से, ये फॉर्मूला जो है, ये जो मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है, ए इनवर्स तो मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ, मतलब जो मुझे क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है ना, ए इनवर्स। तो ये तो मैं, ये आ गया मेरा, ये मेरा फाइनल आंसर है, -11/10, 3/10, 2/5, ये मेरा फाइनल आंसर है। ठीक है, मैं अभी आप लोग, ये तो फाइनल आंसर आ गया, मतलब फाइनल आंसर आपका ये आएगा, आप ये चेक कर सकते हैं। अभी जो मैं निकालना सिखा रहा हूँ वो है एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स सेलेक्ट किया, इनवर्स लगाए, इसको मल्टीप्लाई, अभी जो फॉर्मूला मैं दिखा रहा था आप लोगों को, ये जो फॉर्मूला है, अगर मुझे यहाँ पर निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए, तो अगर मैं ए डिटरमिनेंट को वहां जाके ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट आ जाएगा। बात समझ, अच्छा एडजॉइंट के ऊपर एक और इंपॉर्टेंट बात मैं भूल गया, यहाँ पर ट्रांसपोज भी होता है। ठीक है, वैल्यूज निकलने के बाद हम सारी वैल्यूज यहाँ पुट करते हैं और फिर ट्रांसपोज लेते हैं, वो एडजॉइंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको समझा रहा था कि अगर मुझे एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है तो ए डिटरमिनेंट को वहां जाके मल्टीप्लाई करा दूंगा ए इनवर्स से, तो एडजॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन पे गया, मैंने कहा डिटरमिनेंट, और डिटरमिनेंट किसका, इसका, तो ये मेरे पास आ गया एडजॉइंट। अच्छा, अब जो कैलकुलेटर में एडजॉइंट आता है वो ट्रांसपोज होकर ही आता है भाई, इस चीज का ध्यान रखना। -11 3 4 10 0 0 3 1 -2, एडजॉइंट आ गया। हमें निकालना है क्या, ए इनवर्स। तो एडजॉइंट को डिवाइड करा देंगे अगर हम 10 से, क्योंकि हमारे पास डिटरमिनेंट क्या, 10, तो सारी वैल्यूज को हम 10 से डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। और आंसर मैं आप लोग को दिखा चुका था कि फाइनल आंसर कैसे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, लेंथी है ऑब्वियस बात है, पूरा करने के लिए नहीं। अगर ये सवाल आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल ये आ गया आपके, तो आपने ये 3 वैल्यूज देखी मैंने निकाली, आप इसी तरह 3 या 4 वैल्यूज निकाल के दिखाइएगा, बाकी कैलकुलेटर से कर लेना। ठीक है, 2015 पे आते हैं। ए मल्टीप्लाई बाय बी, अब देखिए ये 3 नंबर का सवाल है, तो आप ए मल्टीप्लाई बाय बी डायरेक्ट कैलकुलेटर से नहीं कर सकते, इसको आपको स्टेप करके दिखाने पड़ेंगे, फिर आपको नंबर नहीं मिलेंगे स्टेप्स के बगैर। अगर आप डायरेक्ट आपने कैलकुलेटर से कर दिया तो फिर नंबर नहीं मिलेंगे। तो ये भी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इससे पहले मैंने क्राइमर रूल वाला सवाल होमवर्क दिया था, एक सवाल मैं आप लोग को ये भी होमवर्क दे रहा हूँ ताकि आप मल्टीप्लिकेशन करके सीखें। ठीक है, कैलकुलेटर से वेरीफाई कर लीजिएगा अपना आंसर, लेकिन मल्टीप्लाई करके दिखाना है, स्टेप दिखाना है, 3 नंबर वरना पूरे नहीं मिलेंगे, फिर कह रहा हूँ। अच्छा, पार्ट नंबर 2 मैं करवा रहा हूँ, ये भी होमवर्क है, पार्ट 2 कर लेते हैं। पार्ट 2, फाइंड द वैल्यू फॉर विच द मैट्रिक्स इज सिंगुलर। अब मैट्रिक्स जो है सिंगुलर है, इसका मतलब क्या है, डिटरमिनेंट इसका 0 के बराबर है। अब इसका डिटरमिनेंट 3/3 का डिटरमिनेंट कैसे लेते हैं, पहले वैल्यू 2 है, ये 2 है ना, इसकी रॉ और कॉलम कट गए, तो 5 0 2 और x आ गया। दूसरी वैल्यू जो भी होगी उसकी साइन चेंज कर देंगे, यहाँ +3 है तो -3 लिख दूंगा, इसकी भी रॉ और कॉलम कट कर देंगे, तो 3 0 1 x आ गया। लास्ट वैल्यू, सिर्फ मिडल वाले की साइन चेंज होती है, बाकी किसी की साइन चेंज नहीं होती, बाकी जो भी साइन लगी हुई होगी वही लिखनी होगी। 1 है तो +1 लिख दिया, इसकी रॉ और कॉलम कट कर दिए, तो 3 5 1 2, ये पूरी चीज 0 के बराबर होगी क्योंकि कह रहा है डिटरमिनेंट का 0 के बराबर आएगा। अब यहाँ 2 5 मल्टीप्लाई बाय x 5x, 2 0 0, 3 मल्टीप्लाई बाय 3x 1 0 0, डिटरमिनेंट जैसे निकालते वही कर रहा हूँ मैं, 3 2 6 5 1 5 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 10x, इससे मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा 9x, और 6 -5 क्या होगा, 1, तो 1 मल्टीप्लाई 1 1 ही रहेगा, इक्वल टू 0। तो 10x - 9x 1x +1 इक्वल टू 0, 1 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो इसका फाइनल आंसर आ गया -1। तो अल्हम्दुलिल्लाह से ये भी हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ एक चैप्टर रह गया क्वाड्रेटिक, इंशाल्लाह 1 या 2 दिन के अंदर, मतलब कोशिश मेरी यही होगी कि मैं ट्यूसडे तक, एटलीस्ट ट्यूसडे तक मैं कंप्लीट कर दूं। ठीक है, और ताकि आप लोगों को तैयारी में मसला ना हो, और अगर कोई इशू आ रहा है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वाड्रेटिक करेंगे।